मेरी आज की कहानी का शीर्षक है बदलता युग और अभिभावक। समय की भी अपनी बाध्यता है, चलते ही जाना है। दिन और रात के बीच 24 घंटे का चक्र सबके लिए बराबर है। गरीब हो या अमीर, सब अपनी अपनी दिनचर्या में लगे हैं। चाहे 2 जून की रोटी जुटाने की फिक्र हो या फिर मार्स तक पहुंचने की चाहत। काम के बाद थोड़ा पारिवारिक समय, समाज सेवा या खुद का शौक, सब कुछ 24 घंटे के भीतर ही समाना है। अजीब कश्मकश है। अगर ऑफिस का काम पूरा नहीं हुआ तो बॉस का डर, घर का काम नहीं हुआ तो बेगम का डर। अपने शौक बाइकिंग की बात करें तो धन्नो भी कम नहीं, उन्हें भी खामोश रहकर नाराज़गी जताना ही होता है। अलग अलग समय में अलग अलग टोपी, अंग्रेजी में कहें तो आर्ट ऑफ वियरिंग मल्टीपल हैट्स। जो इस कला को जान पाया वो आज का सिकंदर है। इस साल ठंड कुछ ज़्यादा ही है। तापमान 20 फ़ारेनहाइट से कम हो तो बाहर बाइक चलाने जाना मुश्किल है। मैंने धन्नो से कहा, 1-2 सप्ताह अब तू बेसमेंट में ही खड़ी हो जा। शाम को बेसमेंट में टेबल टेनिस खेलते वक्त तुझसे भी बातें किया करेंगे। एक दिन बेटा निंटेंडो पर कोई गेम खेल रहा था। सोचा मैं फिर मना करूँगा। उससे पहले ही बोल पड़ा, डैड यू वांट टू प्ले दिस गेम। मैंने थोड़ा रुककर बोला, व्हाई नॉट, बट नीड टू लर्न दिस फर्स्ट। मेरा सकारात्मक जवाब सुनकर उसे यकीन नहीं हो रहा था। बोला, रियली? उसके चेहरे की खुशी देखकर मैं बैठ गया। फिर अगले 10 मिनट तक पहली कक्षा के विद्यार्थी की तरह उसकी बातें सुनता रहा। हॉलो नाइट नाम का गेम के नियम और गेम कंट्रोलर के कंट्रोल्स, कहाँ से अपने प्यादे को कुदाना है, उसमें ऊर्जा भरनी है, सही समय पर वार करना है, कैसे खेल जीतना है। बेटे के शिक्षक का रूप मेरे लिए नया था। अभिभावक अपने बच्चों को बच्चे की नज़र से क्यों देखते हैं? बच्चों के अंदर भी अपनी रुचि और कौशलता होती है। आधुनिक युग के इन खेलों में भी बहुत कुछ सीखने को है। दुश्मन को हराने के लिए कैसे प्लान करना है, सही समय पे सही चाल चलना है। मैं तो गेम हार गया, लेकिन बेटे ने ढाढ़स बंधाते हुए कहा, यू विल लर्न सून, दिस इज़ योर फर्स्ट टाइम। मैंने कहा, तुम ठीक कह रहे हो। बेटे का हाव भाव बिल्कुल बदला हुआ था। उसे लगा आज वीडियो गेम ने उसे सम्मान दिया। अपने पिता का मास्टर बन पाया और पिता ने भी खूब रुचि दिखाई। आधुनिक युग में भी हमारी सोच नहीं बदली। अक्सर बच्चों को अलग चश्मे से देखते हैं। बस अपने अतीत में पहुंचकर उनको बताते हैं कि हम उनकी उम्र में क्या करते थे। पिताजी कैसे शर्मा जी के लड़के का उदाहरण देकर हमें प्रोत्साहित करते कि तुम्हें उस जैसा भावी छात्र बनना है। कभी कभी तो पिताजी से पिटाई भी लग जाती थी। बेटे से कई साल पहले सुना था चप्पल के बारे में, a device used by Indian parents for reshaping their kids for a better tomorrow। आज 21वीं शताब्दी में यह परिभाषा शायद उतनी कारगर नहीं हो सकती और हमारे जैसे माता पिता को थोड़ा आधुनिक युग की पेरेंटिंग के बारे में भी सीखना चाहिए। कहते हैं ना, इट इज़ नेवर टू लेट। मौसम की मार और धन्नों का अकेलापन में कुछ नया अनुभव, वीडियो गेम खेलने का। धन्नो बोली, पिछले साल हम 1700 मील भागे और 170 घंटे साथ रहे, लेकिन मुझे लगता है तुम्हें सामंजस्य बनाना होगा।
रिश्तों की अलग अलग टोपी पहनने के सुख का आनंद लेने का सौभाग्य सबों को नहीं मिलता। आधुनिक युग में जीवन जीने की कला का मूल्य समझना भी कितना ज़रूरी है। मैंने कहा, तू ठीक कह रही है। सही रास्ते की पहचान बनी रहे और तेरा मार्गदर्शन। धन्नो, तू कितनी निस्वार्थी है। थैंक यू।